हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने डिस्कशन में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है सर्वेइंग, जिसका कनेक्शन सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक सर्वेइंग से है। और आज उसके बारे में हम शुरुआती बातचीत करेंगे कि वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अपने वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। तो जब हम बात करें सर्वेइंग के बारे में, तो जो डेफिनेशन बोलती है कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स, ऑलराइट, ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन, above or beneath the ground to show their relative positions on the paper. The relative position required is either horizontal or vertical. ठीक है। जब हम सर्वेइंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको अरेंज करना है प्रॉपरली इस तरीके से कि उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आगे चल करके हमारे काम में आ सके। जब भी हमको किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है, किसी प्रोजेक्ट को बनाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है जैसे वो, और बाकी तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पर एक पार्ट होता है मैप स्टडी का। और वहां पर अगर हमारे पास मैप्स प्रॉपर हैं जिसमें अलग अलग पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन के बारे में हमको अच्छे से मालूम है, तो उन सब चीजों के बारे में अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, उसके बारे में प्रॉपर डिसीजन लेना लोगों के भले के लिए वो आसान हो जाता है। ठीक है। तो जिस तरीके से यहां पर बोला कि चाहे वो जो पॉइंट्स हैं अ, अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ से ऊपर कहीं आसमान में भी हो सकते हैं, और अर्थ की सरफेस के नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है। और अर्थ के कह लीजिए कि अर्थ के ऊपर हैं लेकिन आपस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, उनकी अलग अलग पोजीशंस हैं, तो उसके बारे में भी जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी एग्जैक्ट डिटेल निकालना, उसको हम सर्वेइंग कहते हैं। ठीक है। सिविल सिविल इंजीनियरिंग की सर्वेइंग की बात हो रही है। अदरवाइज जितने भी हम क्या कहते हैं बिजनेस एरियाज हैं, और भी बहुत सारे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फाइनेंस का पार्ट है, वहां सब भी सर्वेइंग होती है। और कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोजीशन, एक क्या कहते हैं जो एक एग्जैक्ट कंडीशन होती है, उसके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही होती है, जो कहीं ना कहीं यहां भी एक मेन आइडिया है। ठीक है। और जैसे कि द रिलेटिव पोजीशन रिक्वायर्ड इज आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। मतलब कि या तो वो दोनों एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली अलग अलग होंगे या वर्टिकली अलग अलग होंगे, या दोनों तरीके से दो पॉइंट्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उसकी पोजीशन को मैप के ऊपर या कहते हैं कि ग्राफ पेपर के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर मार्क करना। ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन अगर जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं वो 3D में अलग अलग होंगी, हो सकती हैं। ठीक। लेकिन अगर हम उसको एक पेपर के ऊपर बना रहे हैं तो हमको उसको 2D के ऊपर शो करना है, दो डायमेंशंस में। और अगर वहां पर हमने उसको सही से अलग अलग करके शो नहीं करेंगे तो कभी ये पता नहीं पड़ेगा कि उनकी पोजीशन एक दूसरे के रिलेटिव में कैसी है। ठीक है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है, किस तरीके की है। ठीक है। और अगर किसी एंगल के ऊपर वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं तो भाई कितना एंगल है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको रिलेटिव पोजीशन में वहां पर पता करनी होती हैं, जिसको हम सर्वेइंग के माध्यम से पता करते हैं और अपने यूज में लेकर के आते हैं, अपने बेनिफिट के लिए लेकर के आते हैं। तो पहले तो हम एप्लीकेशंस ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात कर लें। ठीक है। यहां पर जो हमारा मेन पार्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड है। जो जिन एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो उसका जो रिलेशन है, उसका जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से है। ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पर लिस्ट आउट किया गया है कि जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल movements of the planets or movement of the astronomical bodies for calculating local standard times, और उनकी पोजीशन भी किस तरीके से एक दूसरे के रेफरेंस में चेंज हो रही है, उसके बारे में भी हमको कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से पता पड़ रहा है। और जब यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो अगर यहाँ मतलब बाकी सर्वेइंग के केसेस में डिस्टेंस में होती है, और सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है, तो यहां पर सीधे लाइट ईयर तक में बात हो सकती है, और जरूरत पड़ने पर उससे भी
हायर जो हमारी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट्स होती हैं, उनमें भी बात हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, उनकी रिलेटिव पोजीशन, उनका रिलेटिव मूवमेंट, या फिर अर्थ के रेफरेंस में उनका मूवमेंट, वो हमको पता चलना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं। मैप्स प्रिपेयर्ड फॉर कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा अवॉइड डिस्प्यूट्स। मतलब कि अगर हमारे पास कहीं किसी देश का, स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का मैप है, तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं कि कौन सा, क्या कहते हैं, कंट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, किसकी कौन सी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में बात हो रही है या स्टेट के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में हमको पता चलता है। जिसके लिए ये जो मैपिंग का काम है ना, टोपोग्राफिकल मैप्स जो हम बना रहे होते हैं, उसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। Plans prepare record the property boundaries of private, public and government which help in avoiding unnecessary controversies। ठीक, तो जब हम, क्या कहते हैं, मैप से और छोटे लेवल पे आ जाते हैं, तो वहां पर प्लान, ठीक है ना, जब हम किसी स्ट्रक्चर को ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं टॉप व्यू, टॉप व्यू को का ही दूसरा नाम होता है प्लान। ठीक, जिसको हम जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो अपनी प्रॉपर्टी है उसकी बाउंड्रीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, सर्टेन बाउंड्रीज की, ये हमारी बाउंड्री है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे किसी प्राइवेट बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, पब्लिक बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, या फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक, और उससे कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी के क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, उसके डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको बचाने में हमको मदद मिलती है। अब आते हैं अपने टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर। ठीक है, तो उसमें जो फीचर्स नेचुरल होते हैं, उनको दिखाने का ज्यादा औचित्य होता है, जो ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि नदियां, रिवर्स, ठीक है, स्ट्रीम्स, ठीक है, जो जलधाराएं होती हैं, हिल्स मतलब पहाड़, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम कोई बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जैसे इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, फ्लड कंट्रोल मेजर्स के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हाइडल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, इवन वहां से अगर, क्या कहते हैं, सड़कें भी निकाल रहे हैं, तो उन सब चीजों को करने में ये जो बेसिक हमारे फीचर्स हैं, ठीक है, रिवर्स, स्ट्रीम्स, हिल, फॉरेस्ट, इन सब से भी हमको बहुत मदद मिलती है। ठीक है, और हमको ये देखने को मिल जाता है कि सबसे सूटेबल हमारे सामने ऑप्शन क्या है, कि अगर हमको वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाना है या डेवलप करना है, उसके लिए हमको इस टोपोग्राफिकल मैप से बहुत मदद मिलती है। रोड मैप्स हेल्प ट्रेवलर्स, टूरिस्ट टू प्लान देयर प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले तो जब हम रोड मैप्स के बारे में बात करें, तो कौन सा रास्ता सबसे छोटा है, कौन सा रास्ता सबसे बड़ा है, कौन सा रास्ता सबसे कन्वीनियंट है, ठीक, और किस रास्ते की यूटिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक, ये सब भी कहीं ना कहीं हमको रोड मैप के द्वारा ही पता पड़ता है। ठीक, और क्या कहते हैं, लोगों को इससे आसानी होती है कि हम किस रास्ते से जाएं, कहां से जाएं, जिससे हमारा रास्ता छोटा हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, सो दैट कि वो अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर पाए। लोकेलिटी प्लान हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोकेशन ऑफ हाउसेज एंड ऑफिसेज इन द एरिया। जब से हमने मास्टर प्लान मेथड को यूज करना शुरू किया है, तब से जोन्स में पूरे एरिया को डिवाइड किया गया है कि कहां पर सिर्फ हाउसेस होंगे, मतलब कि कहां पर रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, ठीक है, कहां पर ऑफिसेस होंगे, मतलब कॉमर्शियल एरियाज कहां पर होंगे, ठीक है, कहां पर इंडस्ट्रीज होंगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लोकेलिटी प्लान को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि कहाँ पर घर हैं, कहाँ पर ऑफिसेज हैं, कहाँ पर मार्केट प्लेसेस हैं, कहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जिसके हिसाब से हमको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, उसकी जोनिंग करने के लिए हमको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। Maps and plans help in planning and estimating various transportation projects like roads, bridges, railways and airports. Of course, जब कभी भी हमको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं जिनका कनेक्शन कनेक्टिविटी के साथ में है, दो अलग अलग प्लेसेस को आपस में जोड़ने के साथ में, दो अलग अलग प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करने के साथ में, उनके बीच में चीजों का लाना ले जाना मुमकिन हो सके, लोगों को लाना ले जाना मुमकिन हो सके, तो वहां पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत काम आते हैं।
और इसकी जो सूटेबल लोकेशन है, ठीक, वो कहीं ना कहीं पता करने में ये सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू, सर्वेइंग के थ्रू बनाए हुए मैप्स और प्लान्स बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये कुछ एक फायदे हैं। उसके अलावा जब हम बात करें तो जिन चीजों को हमने छोड़ दिया, यहां पर नहीं लिखा, उनमें से एक पार्ट आता है हमारा वाटर सप्लाई और सैनिटरी प्रोजेक्ट्स का। ठीक, मतलब कि हमको ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करनी है या किसी अलग पर्पज से भी अगर वाटर की सप्लाई करनी है उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और जो भी वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसको एक जगह पर कलेक्ट करके वापस से प्योरीफाई करके रिसाइकिल करने की जब हमको जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर भी हमको एक क्या कहते हैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ता है, पूरा का पूरा एक उसका नेटवर्क प्लान करना पड़ता है, उसका रूट प्लान करना पड़ता है। ठीक है, और उसको प्लान करने के लिए जो हमारे मैप्स होते हैं, जो हमारे जो भी क्या कहते हैं सर्वेइंग के थ्रू हमको डेटा मिलता है, वो सब कहीं ना कहीं हमारी बहुत मदद करने वाला है। उसके अलावा जब हम मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में बात करें, तो मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या होता है कि जिस तरीके से हमको नेविगेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको वाटरवेज के थ्रू जाना है, तो नेविगेशन रूट्स और क्या कहते हैं कहां पर उस तरीके की बॉडीज को हमको रेस्ट देना है, शेल्टर कराना है, जिसको हम हार्बर बोलते हैं, उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, और जो नेविगेशन रूट्स हैं वो किस तरीके से शॉर्टेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट बनाए जा सकते हैं, उनको बनाने में, उनको प्लान करने में हमको मदद मिलती है। इसके अलावा जब हमको फाइनल पेमेंट करनी होती है लार्ज प्रोजेक्ट के केस में, ठीक है, तो फिर से हमको कहीं ना कहीं सर्वेइंग की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट कि हम वहां पर जो अपना पेमेंट का सिनारियो है उसको वहां पर क्लियर कर सकें। उसके अलावा जब हम मिलिट्री सर्वे के बारे में बात करें, तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है मिलिट्री सर्वे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें मिलिट्री सर्वे हमारी बहुत मदद करता है। उसके अलावा जब हम मिनरल वेल्थ के एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करें, तो उसके लिए हमको वहां पर माइन सर्वे करना होता है। ठीक है, माइन सर्वे करना होता है मिनरल वेल्थ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो वो जो माइन सर्वे है वो वहां पर हमारी बहुत मदद करने वाला है कि कहां पर कौन से मिनरल्स पाए जा सकते हैं, कि कहां पर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके लिए जो भी प्रोसेस करना है फिर वो हम करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एप्लीकेशन है जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक, तो जियोलॉजी का जो सेंस है, ठीक, उनके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटा जो अर्थ के क्रस्ट में बनी हुई हैं कि उनकी प्रॉपर लोकेशन क्या है, और कहाँ पर हमको रिजर्वायर मिलेगा, कहाँ पर हमको रॉक्स मिलेंगी, कहाँ पर हमको किस तरीके की रॉक्स मिलेंगी। ठीक है, और कहाँ पर जिस तरीके से वॉल्केनोज होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर होगी। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में पता करने में हमको मदद मिलती है। उसके अलावा एक और हमारी स्ट्रीम होती है जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का यूज आता है कि जैसे कि पुरानी चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हो, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, उन जगहों के बारे में हम बात कर रहे हो जो अब खत्म हो गई हैं, ठीक है, या जो जमीन के कहीं नीचे पड़ी हुई हैं। ठीक, तो एग्जैक्टली वो कितनी पुरानी है, कितने समय पहले वो वहां पर क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में, मतलब एक तरीके से कह लीजिए दिस हेल्प्स इन अनअर्थिंग द रेलिक्स ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है, कि वो कितनी पुरानी है, इन सब चीजों के बारे में हमको पता पड़ता है, उनके बारे में पता करने में हमको आसानी रहती है। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, और ये है प्राइमरी डिवीजन इन सर्वेइंग। ठीक है, पहले तो इसके दो टाइप हैं सबसे पहले। ठीक है, एक तो जियोडेटिक सर्वेइंग और दूसरा प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, तो जब हम ज्योडेटिक सर्वेइंग के बारे में बात करें, तो ये हम सब जानते हैं कि अर्थ का एक कर्वेचर है। ठीक है ना, अर्थ का एक कर्वेचर है। ठीक है, जब हम छोटी छोटी डिस्टेंसेस में बात करते हैं तो कभी हमको ये महसूस नहीं होता कि अर्थ
में कोई कर्वेचर है, अर्थ क्या कहते हैं राउंड है, ठीक है, या उसका एक अलग ही कुछ शेप है जिसको आज तक कोई क्या कहते हैं सर्टन नहीं कर पाया कि वो इलेप्टिकल है, वो सर्कुलर है, वो राउंड है, वो क्या कहते हैं एलिप्सॉइड है, वो जियोइड है, किस तरीके का शेप है, सबके अपने अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं और सबके अपने अपने अलग अलग कंक्लूजन्स आते हैं, और अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग कंक्लूजन्स वहां पर कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो जब अगर हम कह लें कि अगर जैसे हम बुर्ज खलीफा के क्या कहते हैं बिल्कुल टॉप पर जाकर के देखें तो हमको अर्थ का कर्वेचर समझ में आता है, ठीक है, तो मतलब उतनी हाइट के ऊपर जा रहे हैं तब हमको अर्थ का कर्वेचर समझ में आ रहा है। जब हम बिल्कुल नीचे की हाइट पर हैं तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि अर्थ में कोई कर्वेचर है, उसमें कोई राउंडनेस भी है वहां पे, ठीक, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि अर्थ वहां पर फ्लैट है। तो सर्वेइंग की वो टाइप जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। और सर्वेइंग की वो टाइप जिसमें कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहां पर बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग, ठीक। तो बेसिकली सर्वेइंग के दो टाइप हो जाते हैं, एक है हमारा ज्योडेटिक सर्वेइंग और दूसरा है हमारा प्लेन सर्वेइंग। एक में अर्थ के कर्वेचर को हमको ज्योडेटिक सर्वेइंग में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए चलना है, उसके हिसाब से कंसीडरेशंस रखने हैं, उसके हिसाब से अपने रिलैक्सेशंस देने हैं, और दूसरे में हमको ये मान करके चलना है कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है, तो हम उसको वहां पर क्या बोल रहे हैं, प्लेन सर्वेइंग। तो इसका हमको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना होता है। तब आते हैं अब कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, मतलब कि सर्वेइंग की में जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो जिस हिसाब से हम सर्वेइंग करते हैं उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, और उसके लिए जो तरीके हैं उसमें नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे, कि कहां पर हम सर्वे करने जा रहे हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग, मतलब कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए हम उस हिसाब से सर्वेइंग करने जा रहे हैं। तीसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम अपने सर्वेइंग का काम करने जा रहे हैं, मतलब कि पॉइंट्स की, लोकेशन की जो डिटेल्स हैं, हम किन किन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसको ट्रेस करने जा रहे हैं। उसके अलावा द मेथड्स एम्प्लॉयड, कौन कौन से मेथड यूज करके हम वहां पे सर्वेइंग करने जा रहे हैं, ठीक। तो यहां पर वो चार पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, यहां पर तीन लिखे हुए हैं, दीज आर बेसिकली 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड एंड मेथड्स एम्प्लॉयड, इन चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब क्या है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे, ठीक है ना, कि किस काम के लिए हमको सर्वेइंग करना है, ठीक है। तो जब हम क्या कहते हैं फील्ड ऑफ सर्वे के बारे में बात करें तो जैसे लैंड सर्वे हुआ हमारा, वो एक टाइप है, मरीन और हाइड्रोलिक सर्वे हुआ वो हमारा एक टाइप है, और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हुआ वो हमारा एक टाइप है। जब हम इनको सरसरी तौर पे अलग अलग करने की कोशिश करें तो क्या है कि डिस्टेंस उनकी आपस की कितनी है वो वहां पर मैटर करने जा रही है, ठीक है। जब हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो लैंड सर्वे के केस में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होनी चाहिए इन जनरल। मैं ऐसी कोई मतलब क्या कहते हैं वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंपल्शन टाइप की चीज नहीं है, लेकिन हाँ जब हम हाइड्रोलिक सर्वे के बारे में बात करेंगे तो यहां पर डिस्टेंसेस कैन बी मोर देन लैंड सर्वे, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के केस में तो डिस्टेंसेस बहुत ही ज्यादा होंगी, हाई डिस्टेंसेस के केस में हम बात कर लें, ठीक है, क्योंकि हम प्लैनेट्स में बात कर रहे हैं, मीटियोर्स में बात कर रहे हैं, हम व्हाट टू से स्टार्स के केस में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के केस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो डिस्टेंसेस सबसे ज्यादा रहने ही वाली हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर तीन बेसिक उसको मेंशन किया हुआ है, तो अब आते हैं पहले लैंड सर्वे के ऊपर, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, मेजरमेंट करना है हमको, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उस जमीन के ऊपर या किसी जमीन के ऊपर लैंड पे, उनके बारे में हमको
अलग अलग किस्म के और कई हर तरीके के मेजरमेंट जो है वो वहां पर हमको करने हैं, जिनसे हम वहां पर डिटेल्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएं तो फर्दर फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो हमारा टोपोग्राफिक सर्वे, दूसरा हमारा कैडस्ट्रल सर्वे, और तीसरा हमारा सिटी सर्वे। ठीक है, तो जब हम इसमें तीन अलग अलग हमने किए हुए हैं और हमको एक पर्टिकुलर लैंड मास के ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट वेरियस डिटेल्स निकाल करके अपने सामने यूज करने के लिए लेकर के आने हैं, तो इसमें हमारा जो पहला टाइप है, ठीक है, वो है हमारा टोपोग्राफिक सर्वे। ठीक है, तो जब हम टोपो टोपोग्राफिक सर्वे के ऊपर जाएं तो टोपोग्राफ सर्वे का होता है कि मेजरमेंट ऑफ वेरियस पॉइंट्स टू प्लॉट नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर, स्ट्रीम, लेक, हिल्स, फॉरेस्ट, एज वेल एज मेन मेड फीचर्स लाइक रोड, रेलवेज, टाउन्स, विलेजेस एंड कैनाल्स। ठीक है, सिर्फ टोपोग्राफी के हिसाब से जो नेचुरल फीचर्स हैं, ठीक है, नेचुरल फीचर्स एंड मैन मेड फीचर्स। ठीक है, अब नेचुरल फीचर्स में तो हमने जैसे कहा कि रिवर्स आ गई, लेक्स आ गई जिनका नेचुरल फॉर्मेशन है, हिल्स आ गए। जब मैन मेड के केस में बात करेंगे तो वहां पर हमारे रोड्स, रेलवेज, ठीक है, एयरपोर्ट्स, ठीक है, टाउन्स, विलेजेस, ये सब वहां पे कंसीडरेशन में ले लिए जाएंगे। अब दूसरे टाइप के ऊपर आते हैं, ये है हमारा कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे की दीज आर फॉर मेकिंग बाउंड्रीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट्स एक्सेट्रा। द सर्वे मेड टू मेक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल आल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। मतलब कि जहां पर बाउंड्री कंसिडरेशंस हैं, ठीक है ना, बाउंड्री मतलब कि कहां पर किसकी सीमा खत्म हो गई, किसकी सीमा शुरू हो गई, उन सब चीजों को, चाहे वो फिर म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही हो, इंडिविजुअल म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, फिर स्टेट्स, ठीक है ना, फिर साथ में क्या कहते हैं इसको और ऊपर भी लेकर के जा सकते हैं, बट उतने पे हमको नहीं जाना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज हैं उसको भी कहीं ना कहीं हमको कैडस्ट्रल सर्वे में ही कवर करना है कि कहां से किसकी प्रॉपर्टी या कहां से किसकी बाउंड्री शुरू होती है और वो कहां तक जा रही है, कहां तक वो फैली हुई है। अब आते हैं तीसरे टाइप के सर्वे के ऊपर, ठीक, और इस टाइप के सर्वे का नाम है सिटी सर्वे, जो हम विद इन सिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सर्वे है दैट इज मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, वाटर सप्लाई, सीवेज लाइंस फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मतलब कि जहां कहीं पर भी हमको स्ट्रीट्स बनानी है, ठीक है ना, या फिर कह लीजिए कि क्या कहते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई आपकी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई आपकी, उन सब चीजों का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, उसके अलावा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए क्या कहते हैं अगर हमको अलाइनमेंट करना है, ठीक है, सीवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए पाइप अगर हमको क्या कहते हैं लेआउट बनाना है उसका और उसका अलाइनमेंट करना है, या कह लीजिए सीधे उसको सीवरेज ही बोल लेते हैं, ठीक है, दैट विल बी बेटर टर्म, एक पूरा नेटवर्क उसको हमको वहां पर डेवलप करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो सर्वे किए जाते हैं दोज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटी सर्वे। ठीक है, तो लैंड सर्वे के तीन टाइप हो गए, टोपोग्राफिक सर्वे जिसमें हम नेचुरल फीचर्स को और मैनमेड फीचर्स को, बड़े फीचर्स को अपने काउंटिंग में लेकर के आ रहे हैं। कैडस्ट्रल सर्वे में हमको बाउंड्रीज बनानी है, चाहे वो इंडिविजुअल की हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो, स्टेट की हो। सिटी सर्वे में हमको सिटी के अंदर के फीचर्स का सर्वे करना है, जिसमें स्ट्रीट्स, एमडीआर, ओडीआर, वाटर सप्लाई, सीवेज, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड जो नेटवर्क है उसके बारे में हमको सर्वे करना है। अब आते हैं मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दिस सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड डेप्थ ऑफ वाटर एट वेरियस पॉइंट। सबसे पहले तो वाटर की डेप्थ फाइंड करने का काम, ठीक है, इन बॉडीज ऑफ वाटर लाइक सी, समंदर में कहां पर कितना पानी है, उसकी कितनी डेप्थ है, ठीक है, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, उसके अलावा कि अगर क्या कहते हैं पानी वाटर बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, क्या कहते हैं मतलब कि
Eh, those are important points related to the navigation, related to the survival of the what to say life, जो क्या कहते हैं वहां पर जो जीव जंतु हैं उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो उनकी भी डेप्थ फाइंड करना, उनकी भी रिलेटिव पोजीशन पता करना, फिर वो चाहे टॉप लेयर ऑफ वाटर हो उससे, या फिर क्या कहते हैं किनारों से मतलब बैंक से, या फिर क्या कहते हैं उनकी आपस में कोई रिलेटिव डिस्टेंस है। फिलहाल इसमें हमको वाटर बॉडीज के अंदर में, ठीक है, वाटर बॉडीज में कहां पर कितना पानी है, कहां पर कितने जीव जंतु हैं, कहां पर कितना फ्लोरा फोना है, इन सब चीजों के बारे में हमको वहां पर पता करना होता है। उसके लिए ये वाला सर्वे हम कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर। जैसे हमने कहा था 3 टाइप थे हमारे, ठीक है, जब हमने यहाँ पर बात की हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। तो इसमें पहला था लैंड सर्वे, दूसरा था मरीन सर्वे, और तीसरा था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अगले सर्वे टाइप के ऊपर आ रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक, तो हमने कहा कि ऑब्जर्वेशंस आर टू बी मेड फॉर हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज लाइक सन, स्टार्स, टू लोकेट एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन अर्थ एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लोकल टाइम्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक, तो कहां पर कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी किस टाइम पर है, और वो किस तरीके से अर्थ को अफेक्ट कर सकती है या अर्थ को अफेक्ट कर रही है, उन सब चीजों के बारे में पता करना, बड़ी डिस्टेंसेस की बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, उसको हम काउंट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को देखना, उनको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना, और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।